वायुमंडल। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लेकिन कभी कभी ये घटना क्षोभ मंडल में उल्टी हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है। तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्जन तब होता है जब ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का सामान्य पैटर्न उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायु गर्म होती जाती है। यह घटना वायु की प्रदूषण की समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है और अक्सर घाटियों या स्थिर वायु वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। रुद्धोष्म ह्रास दर एडियाबेटिक लैप्स रेट यह किसी वायु पिंड की ऊंचाई बदलने के साथ उसके तापमान में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करती है, बशर्ते कि वायु पिंड अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कोई ऊष्मा न ग्रहण करे और न ही उत्पन्न करे। तापमान संवहन टेम्परेचर कन्वेक्शन ये क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव जैसे वायु या जल की गति के माध्यम से होता है। यह गति तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी यूवी रेस स्पेक्ट्रम को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। ये किरणें हमारी त्वचा को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। ओजोन परत यह पृथ्वी के समताप मंडल में एक परत है जिसमें ओजोन O3 गैस की उच्च सांद्रता होती है। यह परत एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करती है जो पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है। इंफ्रारेड विकिरण IR, जिसे थर्मल विकिरण के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में वह पट्टी है जिसका तरंगदैर्घ्य लाल दृश्य प्रकाश से अधिक 780 नैनोमीटर से 1 mm अथवा 0.78 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच होता है। क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की निचली परत में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों को धूम कोहरा कहा जाता है। धूम कोहरा कोहरा तब बनता है जब अधिक जलवाष्प वाली वायु अचानक ठंडी हो जाती है, जिससे सूक्ष्म धूल के कणों पर संघनन होता है। यह अनिवार्य रूप से स्थल पर या उसके पास एक बादल सा बन जाता है जिससे दृश्यता खराब हो जाती है, जो अक्सर शून्य तक कम हो जाती है। कोहरा धुंध की तुलना में अधिक घना होता है। कोहरा दृश्यता को 1 किलोमीटर से कम कर सकता है, जबकि धुंध दृश्यता को 1 से 2 किलोमीटर तक कम कर सकती है। ठंडी सतहों पर पाला तब जमता है जब संघनन हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, अर्थात उष्मांक बिंदु हिमांक बिंदु पर या उससे नीचे होता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह ऊपरी वायुमंडल और निचले स्टेनोस्फीयर ऊपरी मेटल का दूसरे भाग से घिरा हुआ है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग 75 से 80% हिस्सा होता है। अधिकांश बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं, जहाँ लगभग सभी मौसम होते हैं। मध्य मंडल तीसरी सबसे ऊंची परत है जो समताप मंडल और ताप मंडल के बीच स्थित है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल। तो क्षोभ सीमा बोलते हैं, मीन्स ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। तो ये क्षोभ मंडल को ट्रोपो बोलते हैं, तो ट्रोपोपॉज हो जाएगा। ट्रोपोपॉज पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र में तापमान लगभग स्थिर रहता है और इसलिए इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। समताप मंडल ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश में होते क्षोभ मंडल में होते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसे अक्सर मिश्रण क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पास यह लगभग 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है।
समताप मंडल, इसमें ओजोन की परत होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। मध्य मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडलीय परत में जलती है। ताप मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत लगभग 85 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो CFC का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ये सही है। CFC जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के कारण भारत में प्रतिबंधित है, का उपयोग प्लास्टिक, फोम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई और एरोसोल कैन में किया जाता था। अब इनकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग किया जा रहा है, जिनका ओजोन क्षरण क्षमता, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल 0 है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, भूचुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर अंतरिक्ष तक फैला है, वह है जहाँ यह सौर हवा के साथ संपर्क करता है, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल की संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये संवहन धाराएं कोर से निकलने वाली ऊष्मा के कारण होती हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे भूगतिशीलता जियोडायनमो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का काम है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसे 2016 में तैयार किया गया था और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 2017 में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर आता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? मध्य मंडल के ठीक ऊपर नहीं है। समताप मंडल, इसके तल की ऊंचाई अक्षांश और मौसम के साथ बदलती रहती है। समताप मंडल में विमान और जेट स्ट्रीम उड़ते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो ये उल्कापिंड है मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं। उल्कापिंड अंतरिक्ष चट्टानें हैं जो पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। उल्कापिंड इस प्रकार की अंतरिक्ष चट्टानों के अस्तित्व का अंतिम चरण है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो जो बाह्य वायुमंडल है, ये रेडियो संचरण में मदद करता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर और एक्सोस्फीयर के नीचे है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है। इस परत में अरोरा और उपग्रह होते हैं। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में वर्ष भर तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी का 29 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेन्नई में एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है। चेन्नई तापीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और तटीय भी है, जो मौसमी तापमान में अत्यधिक भिन्नता को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो भारत में जून से सितंबर तक मानसून वर्षा ऋतु रहती है। भारत में प्रमुख मौसम वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर, शरद ऋतु लौटते मानसून का मौसम अक्टूबर और नवंबर, शीत ऋतु सर्द का मौसम दिसंबर से फरवरी और ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम मार्च से मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 9 से 13 किलोमीटर होती है। जेट स्ट्रीम तेज हवा के अपेक्षाकृत संकीर्ण बैंड है। प्रकार पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम,
अगला क्वेश्चन है, असम की जलवायु को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसको उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में वर्ष के प्रत्येक महीने में मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है और शुष्क मौसम होता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु आर्द्र अप या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और शुष्क ओ या उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु के बीच मध्यवर्ती जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और शेष हरित गृह ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरित हो जाती है। अवशोषित ऊर्जा वातावरण और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। मानसून शब्द डैश से उत्पन्न हुआ है। यह अरबी शब्द मौसम से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ मौसम होता है। का पहली बार अंग्रेजों में प्रयोग ब्रिटिश भारत में हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया गया था।